लालची बहू। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसकी माँ बाप थे। वह बदअमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किट्टी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किट्टी पार्टी में जाओगी तो मैं तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो नहीं सोचते, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। सास के पास गई और बोली, माँ जी आप मुझे अपने गहने दे दीजिए। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम तो मुझसे मेरे गहने मांग रही हो। उस दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर पे आई। उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछा। उसने बताया कि सलोनी पार्टी में गई। बताई सलोनी किस तरह बार बार नए कपड़े और गहनों की डिमांड करती थी, इतना पैसा खर्च कर देती थी। वह शिल्पा से पूछती थी कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी या दिखावा। शिल्पा ने कहा कि ज़रूरी तो रोटी है। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर दे दिए। उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके हैं? तो उसकी सास बोली। कुछ देर के बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन खत्म हो गया था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है? घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तो तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं। अब तू इनके बदले ही बदल कर पहन कर सलोनी, लेकिन गहनों से पेट तो थोड़ी ना भरेगा। तभी सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई और उसने कहा, जब पहले तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम फिजूल के खर्चे क्यों करते हो? मोरल ऑफ स्टोरी है यह कि हमें फिजूल के खर्चे नहीं करने चाहिए। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।